नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव हो गए हैं। हम एक एक सीट का हाल बता रहे हैं कि किस सीट पर कौन कौन से प्रत्याशी लड़ाई में हैं। तो इस कड़ी में हम सहरसा की बात करेंगे, भागलपुर की बात करेंगे, मधुबनी की बात करेंगे, पूर्णिया की बात करेंगे और कटिहार की बात करेंगे। इस चुनाव में अगर हम सहरसा की बात करें तो सहरसा में 98.38% मतदान हुआ है। भागलपुर में 99.3%, मधुबनी में 95.76%, पूर्णिया अररिया किशनगंज में 98.38 और कटिहार में 99% मतदान हुआ है। पूरे बिहार की औसत मतदान की अगर बात करें तो 97.84% मतदान हुआ है। तो इस तरीके से बम्पर वोटिंग इस चुनाव में, सामान्य लोग तो वोटर होते नहीं हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पंचायत प्रतिनिधि हैं वही वोटर होते हैं, विधायक और सांसद वोटर होते हैं। तो सहरसा की अगर हम बात करें तो सहरसा सीट बीजेपी के लिए काफ़ी प्रतिष्ठा वाली सीट हो गई, क्योंकि वहाँ से जो बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं वो 2015 में लोजपा के टिकट पर चुनाव जीती थी नूतन सिंह। वे बीजेपी कोटे से नीतीश कैबिनेट में मंत्री नीरज सिंह की पत्नी हैं। नूतन सिंह 2015 में लोजपा से चुनाव लड़ी, लेकिन बाद में 2020 में उन्होंने बीजेपी में शामिल हो लिया और उनके हस्बैंड यानी कि बीजेपी के विधायक और मंत्री नीरज सिंह हैं। तो बीजेपी के लिए यह सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं अगर तो सहरसा सीट से नूतन सिंह और आरजेडी कैंडिडेट के तौर पर डॉक्टर अजय कुमार, ये दोनों चुनावी मैदान में हैं। नूतन सिंह को जिताने के लिए पूरी ताकत बीजेपी ने लगा दी है। बीजेपी के कई मंत्री वहां पर चुनावी प्रचार में गए थे। उनके जो पति हैं, जो नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं, नीरज कुमार बबलू, वे लगातार उसी क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। इस बार चूंकि जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है, 2015 में वो स्थिति नहीं थी। तब जेडीयू और आरजेडी मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी और एलजेपी ये लोग एक साथ मिलकर के चुनाव लड़, लिहाजा इस बार वहाँ स्थिति नूतन सिंह के लिए अच्छी है। पिछली दफ़ा जब एलजेपी के टिकट से नूतन सिंह चुनाव लड़ रही थी तो बीजेपी का समर्थन मिला था, इस लिहाज से उनकी जीत हुई थी। इस बार जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है, इस लिहाज से नूतन सिंह की भी स्थिति मजबूत बताई जा रही है। हालांकि आरजेडी कैंडिडेट डॉक्टर अजय कुमार की तरफ से पूरी कोशिश की गई, दोनों के बीच लड़ाई है। हालांकि यहाँ पर अन्य जो कैंडिडेट हैं उन लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की, कई निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन लोगों ने भी लड़ाई देने की कोशिश की, लेकिन कुल मिलाकर के वहाँ सीधी लड़ाई है। अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की चर्चा कर लेते हैं। भागलपुर में जनता दल यूनाइटेड की तरफ से विजय कुमार सिंह वहाँ से चुनावी मैदान में हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से संजय कुमार उर्फ संजय यादव। दरअसल इस बार जो 24 सीटों पर चुनाव हो रहे उसमें आरजेडी ने सीपीआई से गठबंधन किया। तेजस्वी यादव ने कांग्रेस से गठबंधन करने से इनकार कर दिया। 23 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है और एक सीट जो भागलपुर सीट है वो आरजेडी ने सीपीआई जो सहयोगी पार्टी है के लिए छोड़ दी है। तो संजय कुमार उर्फ संजय यादव वहाँ से चुनावी मैदान में हैं। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से विजय कुमार सिंह चुनावी मैदान में हैं। कई अन्य इंडिपेंडेंट भी हैं, लेकिन लड़ाई संजय यादव वर्सेस विजय कुमार सिंह में है। खबर तो यही है कि वहाँ स्थिति आरजेडी कैंडिडेट की बेहतर बताई जा रही है। मधुबनी की चर्चा कर लेते हैं। मधुबनी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सीट है। वहाँ से सुमन कुमार महासेठ 2015 के चुनाव में वहाँ से चुनाव जीते थे बीजेपी के टिकट पर, लेकिन इस बार उन्हें वहां से प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। इस बार वो सीट जेडीयू के खाते में दे दी गई है और जेडीयू ने वहां से विनोद कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं सुबोध मंडल कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हैं। मोहम्मद मिराज आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल से मोहम्मद मिराज कैंडिडेट हैं। और हमने बताया कि जनता दल यूनाइटेड से विनोद कुमार सिंह और इंडिपेंडेंट एक अंबिका गुलाब यादव हैं। गुलाब यादव कभी तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी बताए जाते थे उनकी, लेकिन
2020 विधानसभा चुनाव में उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस बार उनकी पत्नी अंबिका गुलाब यादव चुनावी मैदान में हैं। 2000 जब पंचायत चुनाव हुए तो गुलाब यादव ने अपनी बेटी को पहले जिला परिषद का सदस्य बनाया, फिर उसके बाद वहां जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में उनकी ताजपोशी कराई। तो उस इलाके में गुलाब यादव का काफ़ी वर्चस्व है। इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को वहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतारा और कहा जा रहा है कि वो लड़ाई में हैं। दोनों प्रत्याशी यानी कि जेडीयू प्रत्याशी और आरजेडी प्रत्याशी की लड़ाई कहीं न कहीं जो है निर्दलीय प्रत्याशी अंबिका गुलाब यादव से ही है। खबर तो यही है कि एक तरफ जो भी वोट है, जो आरजेडी का वोट है, अंबिका गुलाब यादव ने काट लिया है, तो सीधे तौर पर नुकसान वहां आरजेडी कैंडिडेट को होते हुए दिख रही है। विनोद कुमार सिंह जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी लड़ाई देने की कोशिश की है, लेकिन खबर तो यही है कि इंडिपेंडेंट प्रत्याशी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, गुलाब यादव की पत्नी जो राजद के पूर्व विधायक हैं, उनकी पत्नी अंबिका गुलाब यादव की स्थिति अच्छी बताई जाती है। पूर्णिया की बात कर लेते हैं। पूर्णिया में एक बार फिर से बीजेपी ने डॉक्टर दिलीप जायसवाल को उम्मीदवार बनाया है। दिलीप जायसवाल बीजेपी के नेता हैं, कोषाध्यक्ष हैं प्रदेश के। इस लिहाज से दिलीप जायसवाल वहां से चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने वहां अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए काफ़ी प्रयास भी की थी। वहीं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अब्दुस सुबहान वहां से चुनावी मैदान में है। विकासशील इंसान पार्टी से श्यामनंदन सिंह हैं और कांग्रेस से मोहम्मद तौसीफ आलम वहां से चुनावी मैदान में है। लड़ाई सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर दिलीप जायसवाल और राष्ट्रीय जनता दल के अब्दुस सुबहान के बीच है। चूंकि दिलीप जायसवाल लंबे समय से अपने क्षेत्र में काम करते रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद भी वे अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। हालांकि वह क्षेत्र जो सीमांचल का इलाका है पूर्णिया, उस इलाके में कहीं न कहीं जो अल्पसंख्यक वोटर हैं उनकी अच्छी तादाद है। इस लिहाज से जो राजद के कैंडिडेट हैं उनकी उस लिहाज से तो उनकी स्थिति अच्छी कही जा सकती है, लेकिन चूंकि दिलीप जायसवाल का मुस्लिम छोड़ करके अन्य जो जातियां हैं, जो वोटर्स हैं, उनमें उनकी अच्छी पकड़ है। वे लगातार क्षेत्र में सक्रिय भी रहते हैं, पंचायत प्रतिनिधियों से लगातार संपर्क में रहते हैं। तो इस लिहाज से कहीं न कहीं इस बार के चुनाव में भी उनकी स्थिति अच्छी बताई जाती है। और अंतिम जो सीट है वो कटिहार सीट है। कटिहार की अगर हम बात कर लें तो कटिहार में सुनील यादव को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से। अशोक कुमार अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के से मैदान में है। राष्ट्रीय जनता दल से कुंदन कुमार चुनावी मैदान में। हम आपको बताएं कि 2015 के विधान परिषद चुनाव में अशोक कुमार अग्रवाल निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वहां से चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में उनकी बीजेपी से निकटता हो गई, वे बीजेपी में शामिल हो गए। इस बार बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर दांव लगाया है, जबकि कुंदन कुमार पर राष्ट्रीय जनता दल ने दांव लगाया है। कांग्रेस की तरफ से चूंकि उस इलाके में तारिक अनवर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनकी अच्छी पकड़ है, इस लिहाज से सुनील कुमार यादव को वहां से चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। खबर तो यही है कि सुनील यादव की भी पंचायत प्रतिनिधियों में अच्छी पकड़ है, वे भी मजबूत फाइट दे रहे हैं। उनका भी दावा है कि वे लड़ाई में हैं। तो यहाँ पर लड़ाई त्रिकोणात्मक दिख रही है, लेकिन कुल मिलाकर के कहें तो कहीं ना कहीं बीजेपी की स्थिति अच्छी बताई जाती है। तो हमने तमाम क्षेत्रों के बारे में, जो 24 सीटें हैं उन तमाम क्षेत्रों के बारे में हमने एक एक करके बताया। हालांकि आधिकारिक तौर पर या पक्के तौर पर तो यह कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसके लिए आपको 7 तारीख तक हर हाल में इंतजार करना ही होगा। लेकिन जो चर्चा है उस चर्चा के आधार पर हमने आपको एक एक सीट के बारे में बताया है कि किस क्षेत्र में क्या कुछ रहने वाला है, किस प्रत्याशी की स्थिति अच्छी है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ पर नेशन। नमस्कार।